आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ अक्सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुसलसल अदम सहूलियात और अजियतों में गिरफ्तार सईदा कॉलोनी के साकिनान ने पेश किया इंतजामिया को मेमोरेंडम। शहर के खराब हाल रास्तों का बजाते खुद मुआयना करने और रास्तों की फौरी मरम्मत का NCP शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया मशवरा। दिवाली के मौके पर जरूरतमंद व गरीब राशन कार्ड हामिलीन को 2-3 रोज में तकसीम किए जाएंगे राशन किट, कहा गोदाम इंस्पेक्टर पांचाल ने। शहर में ममनुआ प्लास्टिक के कारोबारियों और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कॉरपोरेशन इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। ढेरों प्लास्टिक किया गया जब्त और वसूल किया गया भारी जुर्माना। और मामूली तू तकरार में दाढ़ी पकड़ने पर मुश्तइल एक शख्स ने आमलेट वाले का कर दिया कत्ल, केस दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। बुनियादी सहूलियात को अरसे से तरस रहे सईदा कॉलोनी के साकिनान ने कॉलोनी में जमा हुए गंदे व गलीज पानी के निकास व गंदगी से निजात का मुतालबा म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया है। शहर के जटवाड़ा रोड से मुत्तसिल जोन नंबर 4 में वाक़े सईदा कॉलोनी, जो अपने आबाद होने के रोज़े अव्वल ही से मुसलसिल मसाइल व मुश्किलात का शिकार रही है। चाहे इस कॉलोनी के अंदरूनी कीचड़ मिट्टी भरे रास्तों की अजियत हो, गंदे पानी के निकास या फिर ड्रेनेज की बहती गंदगी से उठते ताफुन और उसके सबब यहाँ के साकिनान की सेहत आमा का मुसलसिल खतरे में पड़ा होना हो। अलगर्ज को इस कॉलोनी का पुरसाने हाल नहीं है। बारिश के मौसम के पूरे दौरानिये में और अब वापसी या बेमौसम कमोबेश रोजाना हो रही बारिश में दलदल, कीचड़ और फिसलन या फिर जाबजा बहते हुए पानी से यहाँ के लोगों, जवान, बूढ़े, बच्चे कसरत करते हुए गुजरते हैं। जमा हुआ ये पानी अब पुराना हो जाने के सबब इससे ताफुन फूटने लगा है। मच्छर मक्खियों की बहुतात से साकिनान बीमार होने लगे हैं। इन मसाइल के फौरी हल करने और बस्ती के मकीनों को राहत फराहम करने के लिए उन्होंने म्यूनिसिपल इंतजामिया से एक मेमोरेंडम के जरिए मुतालबा किया है। इस मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि सईदा कॉलोनी के कामों को शुरू करने या तकमील तक पहुंचाने में अगर कहीं से कोई गैर कानूनी रुकावट डाली जाती है तो इस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। मेमोरेंडम पर कमोबेश बस्ती के तमाम ही साकिनान के दस्तखत सबत हैं। महानगर पालिका को हमने 3-4 निवेदन दिए पूरे औरंगाबाद शहर के जो प्रॉब्लम है, इसी के लिए हमने कमिश्नर साहब को हम जाकर मिले और कमिश्नर साहब को हमने बोले, कमिश्नर साहब औरंगाबाद शहर के अंदर तो कोरोना में 2 साल के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। अब 1 साल के अंदर जो भी काम अल्लाह करम से चल रहा, ये दिवाली आने जा रही, दसरा हो गया, मगर जो इतने बड़े बड़े जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ ड्रेनेज का पानी नल में आ रहा और उसके बाद में लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है कि वो घर को भी जाने नहीं आ रहा। ऐसे हमने सारे चौतरफ के 150-200 हमने एक साथ मिलकर निवेदन दिए थे, कुछ उसमें सामने काम करे, मगर साहब का अब नवे थे, हम बोले कि साहब नवे है, कुछ टाइम लगेगा। साहब आप पुराने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, तो साहब ने जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, साहब ने खुद जाके देखना और वो काम अर्जेंट करना। और अभी स्मार्ट सिटी के अंदर 317 करोड़ के जो काम हमारी सरकार ने जो उसकी निविदा निकाल कर, टेंडर निकाल कर काम शुरू भी किए थे, मगर इन्होंने काम वो कुछ रुका है और जो कुछ 20-25-30 जो रोड लिए उसके बाद में सेकंड पर 3 टप्पे लेने आने पड़े। पर जो पहले टप्पे में लिए ऐसे लिए कि अच्छे रोड थे, वो रोड और 2-3 साल चल सकते थे, पर उसको खोद के बना रहे, जहाँ ज़रूरत है लोग वहाँ जा नहीं सक रहे। वो स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ रोड ऐसे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब को कि आप खुद जाकर
वहाँ जाकर देखकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने दिवाली के पहले वो काम करना। नहीं तो हमने 3 से 4 बार निवेदन दिए, नहीं तो हम सब मिलकर हम खुद वहाँ पे आएंगे। हम टोपे साहब को भी बोले थे, हम पाटिल साहब को बोले, और परसों हमने हमारे महबूब से कहे थे, उनको भी हमने बताया कि भाई ऐसा औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत दिक्कत है और कोई मुरुम नहीं डालने, ऐसा खड्डा बुया नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब ये काम खुद जाकर देखकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये करेंगे। ये मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा अधिकारी है। हमने जयंत पाटिल साहब से जब बात की है तो बोले कि बहुत अच्छा अधिकारी है, ये काम का है, मगर ये कुछ अभी तो काम कुछ करे नहीं। मेरे ख्याल से महानगर पालिका में भी बहुत शहर औरंगाबाद के अवामी सहूलियात के बुनियादी मसाइल की यकसुई और खराब हाल रास्तों की दुरुस्ती के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर जाती तौर पर दिलचस्पी लेकर और स्मार्ट सिटी के बदनुमा गढ़ों भरे रास्तों पर खुद 2 व्हीलर पर जाकर जायजा ले और रास्तों को चुस्त दुरुस्त बनाए। इस तरह का मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने किया है। आज हम ये भारत नगर शाही नगर के अंदर हमारे पूर्व के कार्याध्यक्ष जावेद भाई और हमारी पूरी राष्ट्रवादी की टीम आज पूरे हर वार्ड के अंदर आज हम भारत नगर शाही नगर लिए, और उसके बाद में कल हुसैन कॉलोनी है, किराटपुरा है, बाकी तुम्हारा रामनगर है, ये जितने भी जहाँ हैं, शिवाजी नगर है, ये हम हर जगह जाके घर घर राष्ट्रवादी और नोंदनी कर रही और लोगों के समस्या जान के ले रही कि आज क्या तकलीफ है। आज हमको आने के बाद हर एक लोग बता रहे महंगाई, बेरोज़गारी, महिला अत्याचार, इतना जुल्म बढ़ाला है कि आज 2 साल के बाद, महामारी के बाद आज जो बाहर निकले तो आज लोग वो भी परेशान हैं। और जो अपने देश के पंतप्रधान साहब ने जो बोले थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे, मगर वो पहले के भी दिन हमारे को जो दिए तो अच्छा होगा। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे जावेद भाई, हमारी पूरी टीम राष्ट्रवादी की, हम घर पे बैठ के नहीं भर रहे, हम समस्या भी जान के ले रहे और मेंबर भी बना रहे। तो आने वाले महानगर पालिका के अंदर इसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे राष्ट्रवादी के चुनकर भी आएंगे और लोगों के आज हम समस्या जान रहे कि आज 2-3 साल हो गए प्रशासन लगे आला, एक गड्ढे के अंदर एक थोड़ा सा उन्होंने मुरुम तक नहीं डाली, आज एक काम नहीं हो रहा, आज लोग परेशान हैं। तो हमको इसका बहुत से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हमने कम से कम 4-5 हज़ार फॉर्म हमने पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में हम पूरा घर घर पे जाके फॉर्म ही भर रहे, उनके फॉर्म ही नहीं भर रहे, हम उनके समस्या भी जान के ले रहे कि आज क्या तकलीफ है। तो लोगों को बहुत तकलीफ है। तो हम इसके बाद में हम एक दिवाली तक इनका रास्ता देखेंगे और आने वाले हम दिवाली के बाद में इनको हमारे नेता आदरणीय पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, आदरणीय हमारे अजीत दादा, टोपे साहब, हम इनके यहाँ के औरंगाबाद की समस्या पूरे बताएंगे और इनका जो हमारे पार्टी से होता है हम पूरा काम करा के ले देंगे। दिवाली की मुनासिबत से एसटी महामंडल ने रिवायत के मुताबिक इस साल भी मुसाफिर किरायों में हंगामी व आर्जी इजाफा कर दिया है। ये इजाफा 20 अक्टूबर की रात 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा, जिसकी रूह से अब पुणे और मुंबई को जाने आने वाले मुसाफिरों को शिवशाही व सादा बसों में किरायों में इजाफी 50 था 100 रुपए अदा करने होंगे। जराये के मुताबिक इस साल एसटी ने 10% इजाफा अपने किरायों में किया है। शिवनेरी और अश्वमेघ की गाड़ियां इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगी, इस तरह की इत्तला जराये ने दी है। शहर औरंगाबाद में लाखों राशन कार्ड हामिलीन को दीपावली के मौके पर मुख्तलिफ अशियाए जरूरी के किट तकसीम किए जाएंगे। इस तरह का खुलासा उस्मानपुरा के गोदाम इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर पांचाल ने किया है। औरंगाबाद शहरासाठी 1,04,722 कार्डधारक आहेत। प्रत्येक कार्डधारकासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून प्रत्येकासाठी एक किट प्राप्त झालेला आहे। आज रोजी औरंगाबाद शहरामधील उस्मानपुरा गोदाम येथे चना डाळ, रवा आणि पामतेल पूर्ण प्राप्त झालेला आहे, परंतु शुगरचे अजून 50% साखर अजून गोदामामध्ये प्राप्त झालेली नाही। प्राप्त किटनुसार राशन दुकानदारांना गाड्याद्वारे वाटप करण्यात येत आहे। त्यानंतर कार्डधारकांना थंबद्वारे दुकानातून
प्रत्येकाला एक किट देण्यात येणार आहे. पूर्ण शहरात वाटप होण्यासाठी अजून कमी जास्त 2 दिवस ते 3 दिवस लागतील. ज्ञानेश्वर पांचाळ, गोदाम व्यवस्थापक, उस्मानपुरा, औरंगाबाद शहर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ठेकेदारी तर्ज पर बरसरे खिदमत एक क्लास 4 मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए धर लिया गया. शिकायत कुनिंदा की बीवी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 4 में सफाई मजदूर की हैसियत से बरसरे खिदमत है. इसकी 2 दिन की गैर हाजिरी होने के सबब यहाँ के सफाई इंस्पेक्टर को इस गैर हाजिरी की रिपोर्ट न भिजवाए जाने के बदले रिश्वत के तौर पर हाजिरी मुकादिम इस्माइल पठान ने शिकायत कुनिंदा से 6,000 रुपए रिश्वत मांगी. शिकायत कुनिंदा ने इस मामले की शिकायत ACB के औरंगाबाद दफ्तर में कर दी, जिसके बरबिना इस मामले की इंसदादे रिश्वत सितानी व बदउनवानी शोबे की जानिब से जांच पड़ताल की गई और पंचों की मौजूदगी में इस्माइल पठान को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए धर लिया गया. औरंगाबाद में मरकज व रियासत के माहौलियात कंट्रोल बोर्ड की हिदायत पर ममनुआ प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई और खातियों से जुर्माने वसूलते हुए प्लास्टिक जखीरा जब्त किया गया. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में वाक़े मुतादिद मकामात और बाज़ारों में ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई व हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और घन कचरा मैनेजमेंट चीफ सोमनाथ जादव की रहनुमाई में 17 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें जोन नंबर 7 और जोन नंबर 2 के तहत पुंडलिक नगर व दीगर मकामात पर बाजार पेट के मकामात पर छापे मारकर अंदाजन 21 किलो प्लास्टिक जब्त करके 9,000 रुपए जुर्माना दुकानदारों पर आयद किया गया. इसी तरह 18 अक्टूबर को भी जोन नंबर 2 के कदीम मोंढा और अंगूरी बाग के इलाकों में ये कार्रवाई की गई और कमोबेश 361 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया और 23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. इसी तरह मंजुमला 382 किलो गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया गया. इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है. जिला हिंगोली में मुबैना तौर पर जारी गल्ले व अनाज की कालाबाजारी फौरी बंद करने का मुतालबा करते हुए विराट कौमी लोकमंच कौंसिल की जानिब से गधे पर ढिंड निकाल कर तीसरी जिन्स के हाथों मेमोरेंडम देने का इंतबाह मुतालिका इंतजामिया को दिया गया है. मज़कूरा कौंसिल के मुताबिक जिला भर में गरीब व नादार और ज़रूरतमंद राशन कार्ड हामिलीन को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले सस्ते राशन की बेदरीग काला बाजारी जारी है और राशन माफिया के जरिए किया जा रहा ये काला बाजार जिला इंतजामिया और सप्लाई शोबे की लापरवाहियों या अनदेखी के सबब जारी है. राशन के हकीकी हकदार व मुस्तहिकीन को महरूम रख कर कालाबाजारी करने वाले खाती राशन दुकानदार, गोडाउन मुहाफिजीन और सप्लाई शोबे के अफसरान व मुलाजमीन की गहराई से जांच करने और सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा विराट कौमी लोकमंच कौंसिल ने इंतजामिया के आला अफसरान से किया है. नेस कहा है कि कोई फौरी इक़दाम व कार्रवाई न की गई तो गधे पर जुलूस निकालकर बतौर मजम्मत तीसरी जिन्स के हाथों मेमोरेंडम देकर शदीद एहतजाज किया जाएगा. शासनाने 8 ते 12 आणि 2 ते 4 ते 8 अशी सर्व दुकाने चालू ठेवावी व लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ द्यावा अशी नियम असतानासुद्धा त्याची कोणती अंमलबजावणी केली जात नाहीत आणि ही सर्व बाब जिल्हा पुरवठा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही कोणतीही आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. ही अत्यंत दुःखद व निंदनीय बाब आहे. याच्या निषेधार्थ आम्ही निवेदन देऊन मागणी केलेली आहे ती आणि शासकीय जिल्ह्यातील जितके शासकीय गोडाऊन आहेत त्या गोडाऊनमधून गहू आणि तांदळाचा सर्रासपणे काळाबाजारीकरण सुरू आहेत. अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अनेक बाबी निदर्शनास आणूनही कोणती कारवाई होत नाहीत. आज निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींविरुद्ध कार्रवाई करावी. शहर के समता नगर में वाक़े एक गैर मंजूर शुदा खानगी कंपनी का मोबाइल टावर सील करके उसके तोड़ने की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका अमले ने अंजाम दी. कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रवींद्र निकम ने MCN न्यूज को दी है. इंडस टावर लिमिटेड यांनी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये क्रांतिचौक समतानगर येथे अनधिकृतपणे टावर उभा केला. त्या संदर्भाने महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने त्यांना महानगरपालिकाचा अधिनियम 478 कलमाची 24 तासाची नोटीस दिली. परंतु त्या नोटीसचा कुठलाही खुलासा न देता किंवा काही हे न करता त्यांनी टावरचं बांधकाम पूर्ण केलं आणि तदनंतर त्यांनी महानगरपालिकेला त्यांचा खुलासा
सादर केला। तसेच खुलासा सादर करताना त्यांनी मान्य उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका क्रमांक 10/959/2022 मध्ये महानगरपालिकेच्या विरुद्ध व महानगरपालिकेच्या नोटीसला स्टे देण्यासाठी व टावरला संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी रिट याचिका दाखल केली। त्याची सुनावणी आज सकाळी 10:30 वाजता मान्य उच्च न्यायालयात झाली। त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाने त्यांना कुठलाही इंटरनल रिलीफ दिलेला नाही आणि महानगरपालिकेला कायदेशीर कारवाई करण्यास कुठला प्रतिबंध नाही अशा पद्धतीने मान्य उच्च न्यायालयाने निकाल दिला। त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेचं पथक समतानगर येथील त्यांच्या अनधिकृत टावरवर पोहोचलं आणि तो टावर तोडला आणि ते सील केला पूर्ण टावर आणि त्याच्या काही त्याचे साहित्य आम्ही जप्त केलेले आहे। अशा पद्धतीने खूप चांगली पद्धतीने आम्ही ही कारवाई केलेली आहे। या कारवाईमध्ये जे उपनिर्देशित अधिकारी भोये, जमशेद, तसेच पोलीस उपनिरीक्षक ठाकरे मॅडम आणि महानगरपालिकेच्या अधिकारी विभागाचा पूर्ण स्टाफ आणि स्वतः मी हजर होतो आणि ते माझ्या देखरेखीखाली पूर्ण कारवाई करण्यात आली। ह्या कारवाईसाठी माननीय प्रशासक चौधरी सर यांचं आम्हाला मार्गदर्शन लाभलेलं आहे। त्यांच्या आदेशाप्रमाणे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। वापसी की तेज़ोतंद बारिशों के सबब ताल्लुका सिल्लोड के बोरगांव बाजार इलाके में किसानों के हाथ में आई फसलें तबाह हो गई। कोई वापसी की बारिश कहे या फिर गैर मौसमी, लेकिन ये बारिश किसानों पर बर्बादियों के ताजियाने बरसा कर गई है। बोरगांव बाजार, बोरगांव सारोनी, मसला, खातखेड़ा, सातखेड़ा, सोनापावाड़ी और कोटनांद्रा समेत गांव में पिछले 10 से 12 दिन से हुई मुसलसल जोरदार बारिश से खरीफ की वो फसलें जो तैयारी के आखिरी मरहले में थी, बारिशों ने इन फसलों ही पर पानी फेर दिया और किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया है। देही साकिनान और किसानों का मुतालिबा है कि अवामी नुमाइंदे और मुतालिका इंतजामिया और फसल बीमा की मुख्तस करदा बीमा कंपनी की जानिब से नुकसान मुतासिरा खेतियों का मुआयना व पंचनामा करवा कर फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए। पैठन सनती इलाके में संत एकनाथ शक्कर कारखाना साइट पर एक नौजवान को मामूली तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को महज 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात कत्ल की तफसीलात यूँ बतलाई गई है कि गुज़िश्ता बरोज़ मंगल दोपहर 2:30 बजे के करीब मुलजिम रामीर उर्फ राम गर्जन सिंह बूथ एक आमलेट के गाड़े पर गया और वहां उसका पीपलवाड़ी के साकिन अब्दुल उर्फ सांडू तम्मा शेख के ऑमलेट गाड़ी वाले के साथ इसकी कहासुनी हुई और अब्दुल ने जब इसकी दाढ़ी खींची तो इस मामूली बात पर रामीर ने मुश्ताइल होकर प्याज काटने की छुरी से अब्दुल की पीठ पर 2 वार करके अब्दुल को शदीद जख्मी कर दिया। अब्दुल को फौरी औरंगाबाद घाटी अस्पताल भिजवाया गया, ताहम दौरान इलाज रात देर गए अब्दुल का इंतकाल हो गया। महलूक के भाई शफीक शम्मा शेख की शिकायत पर MIDC पुलिस थाना पैठन में कत्ल की कानूनी दफात के तहत मामला दर्ज करके ASI भागवत नागरगुजे की रहनुमाई में PSI दिलीप चौरे, पुलिस के खुफिया शोबे के पुलिस नायक गणेश मिश्रा और दीगर एहलकारों ने बड़ी मुस्तैदी से महज 1 घंटे ही में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जांच पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुसलसल अदम सहूलियात और अजियतों में गिरफ्तार सईदा कॉलोनी के साकिनान ने पेश किया इंतजामिया को मेमोरेंडम। शहर के खराब हाल रास्तों का बजाते खुद मुआयना करने और रास्तों की फौरी मरम्मत का NCP शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया मशवरा। दिवाली के मौके पर जरूरतमंद व गरीब राशन कार्ड हामिलीन को 2-3 रोज में तकसीम किए जाएंगे राशन किट, कहा गोदाम इंस्पेक्टर पांचाल ने। शहर में ममनुआ प्लास्टिक के कारोबारियों और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कॉरपोरेशन इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। ढेरों प्लास्टिक किया गया जब्त और वसूल किया गया भारी जुर्माना। और मामूली तू तकरार में दाढ़ी पकड़ने पर मुश्ताइल एक शख्स ने आमलेट वाले का कर दिया कत्ल, केस दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। खुदा हाफिज।